हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बीएससी और एमएससी के नंबर थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये एक ऐसा थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है यूक्लिड्स लेमा। ठीक है। यूक्लिड्स लेमा होती क्या है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे हम। फिर स्टेटमेंट देने के बाद बहुत ही इजी वे में इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ टू इंटीजर्स ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम दैट इज रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, उन दोनों इंटीजर्स का जीसीडी कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। दैट इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू वन। एंड एंड इफ ए डिवाइड्स बी सी, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी सी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट ए डिवाइड्स सी। ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बहुत शानदार दिया हुआ है कि दो इंटीजर्स ए और बी इस प्रकार है कि उनका जीसीडी वन है, यानी कि दे आर रिलेटिवली प्राइम, दोनों इंटीजर्स एक दूसरे का रिलेटिवली प्राइम है। और एक और कंडीशन कह रहा है, इफ एंड ओनली ए डिवाइड्स बी सी, ए बी सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमको दिखाना है कि ए किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। चूंकि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए ए किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ प्रूफ बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है, बस दो चार लाइन का प्रूफ है। सबसे पहले क्या दिया है, जीसीडी ऑफ ए, ए और एक्स एक्स ए और बी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि जीसीडी ऑफ ए बी कितना है, वन है। तो इसी को लेकर चलेंगे। गिवन जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू वन। तो जब जीसीडी ऑफ ए और बी दिया हुआ है समथिंग, यानी कि कुछ भी दिया हो, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम there exist two integers x and y such that आप क्या लिख सकते हैं, इसका इसका यूज करेंगे। जब इसमें यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन, क्योंकि हम जानते हैं डी इक्वल टू एम में प्लस एन बी के फॉर्म में लिखते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे जीसीडी कितना दिया है, वन दिया है। और एम की जगह पे हम एक्स यूज कर रहे हैं, तो इसको आप ए एक्स लिख सकते हैं। एन की जगह पे वाई, तो इसको हम बी वाई लिख सकते हैं। तो वही हम लिखे हुए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन। ठीक है। दिस इम्प्लाई, इसमें हम क्या कर दें, सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। चूंकि हमको सी की जरूरत है, इसलिए सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इक्वल टू सी। ठीक है। फॉर सम सी, फॉर सम सी बिलोंग्स टू जेड, सी क्या है, इंटीजर है। इसको आप इक्वेशन नंबर वन को मान लीजिए, वन मान लीजिए। ठीक है। नाउ नाउ आल्सो गिवन दैट आल्सो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए डिवाइड्स बी सी, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी सी को। जब ए बी सी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, एक हमको टी ऐसा मिलेगा, इस प्रकार एक ऐसा टी, एक इंटीजर मिलेगा कि इस बी सी को हम लिख सकते हैं ए इंटू टी। इसको आप इक्वेशन नंबर दो मान लीजिए। और बीसी की जगह पे इक्वेशन वन में यहाँ बीसी दिया हुआ है ना, इस बीसी की जगह पे एटी यूज कर लीजिए। ठीक है। तो फ्रॉम वन या यूजिंग इक्वेशन टू इन वन, यूजिंग टू
इन वन वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से ए सी मिलेगा, ए सी एक्स प्लस बी सी जब क्या रखेंगे ए टी ए इंटू टी, और सी रहेगा यहाँ से। और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, ए को कॉमन कर लेंगे, ए कॉमन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सी एक्स, और प्लस यहाँ पे, यहाँ देखिए एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे वाई भी रहेगा, वाई भी, तो यहाँ पे टी वाई इक्वल टू सी। अब आप बताइए, यहाँ सी एक इंटीजर है और एक्स भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, यहाँ टी भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और दोनों का सम करेंगे तो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोई एक नया इंटीजर मान लेंगे, पुट पुट एल इक्वल टू सी एक्स प्लस टी वाई, इंटीजर है, ठीक है। दिस इम्प्लाई इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू, इसके जगह पे क्या रखेंगे एल इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाई, यहाँ पे देखिए सी को हम ब्रेक कर लिए ए इंटू एल के फॉर्म में, यानी कि ए भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली सी को और एल भी डिवाइड करेगा सी को। तो हमको क्या दिखाना था, ए डिवाइड सी, तो हम यही वाला लेके चलेंगे, एल को छोड़ देंगे, यानी कि ए डिवाइड करेगा सी को, दिस इम्प्लाई ए डिवाइड सी, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। यही यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी वे में इसका प्रूफ हो गया, जो कि बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।